राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रा जो है वो शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार के जो नवरात्रि है, शक्ति उपासना का पर्व जो शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर शनिवार के दिन से आरंभ हो चुके हैं। आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाएगी। 9 दिनों के लिए माता दुर्गा जो है पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों की साधना और यातना से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती है। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिनों में जो है देवी दुर्गा के ऊर्जा और शक्ति की उपासना का महत्व होता है। फिर नवरात्रि के चौथे, पांचवें और छठे दिन पर सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी जी की पूजा आराधना होती है और 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती जी की उपासना होती रहती है। अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन कर माता की विदाई की जाती है और नवरात्रि पर देवी दुर्गा की उपासना करने और शुभ फल प्राप्त करने के लिए दोस्तों शास्त्रों में से कई उपाय, यातना और साधना बताए गए हैं, जिनके करने से माता रानी की कृपा जो है भक्तों पर बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि नवरात्रि आरंभ हो चुके हैं और नवरात्रि के दिनों में माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त माता रानी के समक्ष कहीं व्रत, उपवास, उपाय, यातना और साधना करते रहते हैं। इससे दोस्तों माता रानी की कृपा जो है भक्तों पर बनी रहती है। दोस्तों, नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, इन 9 दिनों में माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे शुभ और अच्छे दिन बताए गए हैं और इन नवरात्रि के 9 दिनों को जो है किस्मत चमकाने वाले दिन भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इन 9 दिनों में अगर भक्त जो है, जातक जो है माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो दोस्तों माता रानी की कृपा से जो है भक्त की जिंदगी में जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी दुख आ रहे हैं, जो भी कष्ट आ रहे हैं, माता रानी की कृपा से सारे खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में हमें जितना हो सके उन 9 दिनों में दोस्तों माता रानी का नाम लेते रहना चाहिए, उनकी पूजा करते रहना चाहिए। व्रत, उपवास के साथ साथ उपाय, यातना और साधना जो है करते रहना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में माँ के दर्शन और पूजन से विशेष फल मिलता है। इस समय मंदिर में जाकर देवी माँ के दर्शन करने से जीवन में सफलता मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और इस मौके पर कई लोग जो हैं घर में कलश स्थापित भी करते हैं और व्रत भी रखते हैं। साथ ही घर में माँ के नाम की अखंड ज्योत भी जलाते हैं। और नवरात्रि के व्रत के दौरान दोस्तों कठोर अनुशासन का भी पालन करना होता है। साथ ही व्रत में संयम रखने की भी जरूरत होती है। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा जानते हैं कि जो भी व्रत रखते हैं उन जातकों के लिए इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के समय मांसाहारी भोजन आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लहसुन, प्याज और मदिरा के सेवन से भी व्रत करने वाले जातकों को बचना चाहिए। नवरात्रि का व्रत करने वाले व्यक्ति को चमड़े से बनी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें बेल्ट, पर्स, बैग, जूते, चप्पल आदि चीजें शामिल होती हैं। और नवरात्रि में व्रत, अनाज, नमक का सेवन वर्जित होता है, लेकिन कई जगहों पर दोस्तों आप सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखें कि माता की पूजा के बाद आरती जरूर करें। आपको बता दें कि आरती जो है इसीलिए की जाती है ताकि पूजन के दौरान कोई त्रुटि या कमी रह गई हो तो वह आरती से पूरी हो सके। और दोस्तों माता रानी को जब भी आप अगरबत्ती करते हैं तो अगरबत्ती की जगह आपको जो है धूप बत्ती का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अब दोस्तों जानते हैं कि नवरात्रि के इस 9 दिनों में अगर आप किसी भी दिन जो है 1 रुपये के सिक्के का, जी हाँ दोस्तों 1 रुपये के सिक्के का मात्र अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों फिर देखिए माता रानी की कृपा आपके ऊपर किस तरीके से बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये उपाय जो है नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि इस तरीके से हमें काम करना चाहिए। दोस्तों, धन की जो छात है इसे नहीं होती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रत्येक इंसान को पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन हर इंसान अपने पैसे की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता है, जिस कारण वो तरह तरह की मुसीबतों में घिरा रहता है।
हालांकि ये भी सत्य है कि पैसा कमाने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए सच्ची मेहनत और लगन की भी आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों एक बात है, इसको भी नहीं नकारा जा सकता है कि मेहनत के साथ साथ किस्मत का साथ भी होना बहुत ही जरूरी होता है। कई बार देखने को आता है कि कठोर मेहनत के बाद इंसान के हाथ खाली ही रहते हैं। वो कितनी भी कोशिश कर ले, हमेशा गरीब ही बना रहता है। ऐसी स्थिति में इन सभी परेशानियों से निकलने का मात्र एक ही तरीका नजर आता है, वह है दोस्तों भगवान को प्रश्न करने का। ये तो सभी जानते हैं कि धन की देवी माँ लक्ष्मी है। अगर माता लक्ष्मी जी को प्रश्न कर लिया जाए तो उनकी कृपा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। एक बार अगर माँ लक्ष्मी की कृपा मनुष्य पर बना दे तो उस मनुष्य के जीवन को कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है और माता रानी की कृपा से जो उनकी सारी परेशानियां खत्म होने लग जाती हैं। तो दोस्तों आपको काम यह करना है कि 1 रुपये के सिक्के का, ज्योतिष शास्त्र में 1 रुपये के सिक्के को विशेष बताया गया है। यदि आपके घर में दोस्तों आर्थिक तंगी रहती है, पैसे की कमी है, तो आप दोस्तों 1 रुपये के सिक्के का ये उपाय अवश्य करें। तो आप दोस्तों नवरात्रि के किसी भी दिन या फिर शुक्रवार के दिन आपको शाम के समय स्नान आदि करके पूजा स्थल पर एक जल भरा कलश स्थापित करें तथा उस पर रौली से स्वास्तिक भी बनाएं। इसके बाद आप इस कलश में 1 रुपये का सिक्का डाल दें और अगले दिन सिक्का निकालकर ये जल किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर दें। ऐसा दोस्तों आप हर शुक्रवार को करें। यह आपके आर्थिक हालात को सही करता है और आपके पास जो है धन पैसा भी आने लग जाता है। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा जो है आता रहे, पैसे की कमी ना हो, तो आप दोस्तों पूजा स्थल पर एक कलश स्थापित करें। नवरात्रि के दिनों में आप ये काम कर सकते हैं और उसमें दुर्वा और चावल भर दें। इसके बाद इस कलश को प्रतिदिन पूजन के समय आरती या धूप दिखाएं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तथा आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। और दोस्तों एक काम यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा आता रहे और आपके घर में बहुत ही अधिक नकारात्मकता है, तो दोस्तों नकारात्मकता दूर करने के लिए और पैसे आने के लिए ये काम आपको कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको नवरात्रि में प्रत्येक दिन, इसके लिए आप शाम के समय प्रतिदिन अपने घर के मुख्य दरवाजे की खूंट पर एक चौमुखा दीपक जला दें तथा इस दीपक में 1 रुपये का सिक्का भी डाल दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं हो पाती है। आपको नए नए अवसर प्राप्त होते रहते हैं। और दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में पैसा जो है वो आता रहे, घर में किसी भी तरह की नकारात्मकता नहीं हो, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में आपको लग रहा है कि नकारात्मकता जो है वह बहुत ही अधिक है, तो ऐसे में दोस्तों आपको नवरात्रि के प्रत्येक दिन एक काम करना है कि शाम के समय प्रतिदिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो है आपको एक चौमुखा दीपक जलाना है। इस दीपक में आपको 1 रुपये का सिक्का भी डाल देना है। ऐसा करने से दोस्तों आपको क्या होगा कि आपके घर में धन की कमी नहीं हो पाती है तथा आपको नए अवसर भी प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार से यदि आप ये उपाय अपनाते हैं तथा आप ये काम करते हैं तो आपके जीवन में जो धन की कमी होती है वह दूर होती है और आपको कम समय में ही दोस्तों बड़ी सफलता जो है देखने को हासिल होने लगती है। और ये काम करने से माता रानी की कृपा से भक्तों के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। साथ ही उनको नए नए जो अवसर हैं वो भी देखने को मिलते हैं। और ऐसे ही दोस्तों एक काम करना है कि किस्मत व सिक्का बचत उपाय के लिए आपको दिन की शुरुआत में कभी भी 1 रुपये का सिक्का पहले खर्च न करें। ऐसा होने पर पूरे दिन जो होता है धन का व्यय बढ़ जाता है। धन की बचत के लिए 1 रुपये का सिक्का बचा कर रखें। कोशिश करें कि अपने दाहिने जेब में रखें। यदि आपके भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो हमेशा अपनी जेब में मोर पंख के साथ 1 रुपये का सिक्का भी अवश्य रखें। इसमें किस्मत आपका साथ देने लगेगी। इसके साथ सफलता मिलने और अचानक धन लाभ के भी योग आपको जो है मिलने लग जाते हैं। और ऐसे दोस्तों सुखी जीवन के लिए रात को सोते समय 1 रुपये का सिक्का तकिए के नीचे रखकर सोएं। सुबह उठते ही रुपये को किसी भी सुनसान जगह पर फेंक दे। ये उपाय भी आपको सेहतमंद रखेगा। घर में किसी भी बच्चे को नज़र लग जाती है तो वो रोना प्रारंभ कर देता है, तो वो भी रोना बंद कर देता है। साथ ही दूध पीना भी बंद कर देता है। तो दोस्तों 1 रुपये की कहीं बाजार से 1 रुपये की मिर्च खरीद कर लाएं और उस बच्चे की नज़र उतारें।
इससे भी दोस्तों उस बच्चे को आराम मिलने लगेगा और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों इस नवरात्रि के दिनों में आपको ये उपाय अवश्य ही करते रहना चाहिए।